हेलो एवरीवन, मैं हूं संभव कुमार और स्वागत है आप सभी का आईटी मेरिट ऑफिशियल में, जहां हम सीखते हैं प्रोफेशनल लेवल कंप्यूटर स्किल्स, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। तो आज की इस वीडियो में हम यहां पर सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग का एक बहुत ही पावरफुल फीचर, जो कि यहां पर आता है हाईलाइट सेल रूल्स। तो हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जितने भी यहां पर ऑप्शंस आते हैं, लाइक आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, उसके अलावा यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज, ये सारे फीचर्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो के एंड तक आप इन सारे फीचर्स को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमें आज कवर करना है अपना कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब ये कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है यहाँ पर, ये दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है। ठीक है, एक तो अब कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं इसमें? पहला आ रहा है यहाँ पे कंडीशन और दूसरा आ रहा है यहाँ पे फॉर्मेटिंग। ठीक है, यही तो है। तो देखो, फॉर्मेटिंग आप लोग जानते हो फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग आप बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर्स में भी यहाँ पर कर चुके हो, देख चुके हो आप फॉर्मेटिंग, है ना। यहाँ पे आपको होम पे पता है, मतलब एक्सेल में भी आप फॉर्मेटिंग करते हो। तो फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो काफ़ी टाइप की देखो अलग अलग फॉर्मेटिंग्स यहाँ पे आपके पास होती हैं। जैसे यहाँ पे आपने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, फॉन्ट्स पे फॉर्मेटिंग आप लगा रहे हो, अलाइनमेंट कुछ चेंज कर रहे हो, नंबर फॉर्मेटिंग भी हमारे पास होती है ना। तो ये सब क्या है? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या है? अपने डेटा को थोड़ा सा डेकोरेट करना, अगर मैं बोल सकता हूँ। डेकोरेट करना भी बोल सकते हैं, या थोड़ा सा उसे चेंज करना, उसे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना। ठीक है, या थोड़ा सा डिफरेंट बनाना, यही होता है यहाँ पे फॉर्मेटिंग। ओके, तो अब यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या है? बेसिकली फॉर्मेटिंग तो यहाँ पे होनी है, लेकिन कंडीशन बेस्ड फॉर्मेटिंग। आपने एक कंडीशन दी और वो जो कंडीशन है, अगर वो कंडीशन यहाँ पे सही है तो आपकी ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। यही होती है कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो देखो, जो कंडीशन आप लगाते हो ना एक्सेल के अंदर, जो कंडीशंस आप देते हो यहाँ पर, तो वो कौन सी होती हैं? लॉजिकल्स होती हैं ज़्यादातर। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लॉजिकल ही यहाँ पर देते हो। और लॉजिकल में होता क्या है, जैसे मैंने आपको सुबह मैंने आपको लॉजिकल फॉर्मूलाज वाली क्लास में बताया होगा कि जब भी हम कोई लॉजिकल कंपैरिजन यहाँ करते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे जो रिजल्ट आता है ना आपका, उसका या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। जब भी आप कंडीशन अपनी चेक कराते हो, कोई भी आपने कंडीशन रखी और फिर जब आप उस सेल को चेक कराते हो, तो भाई दो ही चीजें होंगी, दो ही सिचुएशन होंगी, या तो वो कंडीशन सही होगी या वो कंडीशन गलत होगी। थर्ड तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही इसी लॉजिक पे काम करता है आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में होता क्या है, अगर यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आता है, आपने जो कंडीशन लगाई, आपने सेल को चेक करा, अब उसका जो रिजल्ट आएगा अगर वो आता है ट्रू, तो क्या होगा? फॉर्मेटिंग यहाँ ऑटो अप्लाई हो जाती है। और अगर रिजल्ट आता है फॉल्स, तो ये क्या होगा? फॉर्मेटिंग वहाँ अप्लाई नहीं होगी। तब कंडीशन फॉर्मेटिंग में जैसे ही आप आते हो, तो यहाँ पे को क्या क्या चीजें मिल रही है? देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मुझे अलग अलग चीजें मिल रही हैं। हाईलाइट सेल रूल, टॉप एंड बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स। ठीक है, अब जैसे ही अगर मैं आता हूँ हाईलाइट सेल रूल में, तो हाईलाइट सेल रूल में यहाँ पर आप देखो तो अलग अलग बहुत सारे आपके रूल्स हैं, क्योंकि जो कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है ना, ये बेसिकली रूल बेस ही होती है। आपने एक रूल लगाया और फिर अब हम उस रूल के अकॉर्डिंग सेल को चेक करेंगे कि क्या वो कंडीशन जो आपने बनाई थी वो यहाँ पे सही है या नहीं है। दो ही रिजल्ट आते हैं, जैसे मैंने बताया था, या तो आएगा ट्रू या फॉल्स। और ट्रू अगर आता है तो फॉर्मेटिंग ऑटो अप्लाई होगी, और फॉल्स आता है तो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलो, क्लिक कहाँ का करना है हमें एक बार हम देख लेते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से जिन्हें ये वाली चीज़ आती है, आप रिवाइज कर सकते हो। बाकी न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको आना है होम टैब पर। होम टैब पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। पहला क्लिक मैंने करा कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। दूसरा क्लिक आपने करना है यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे, यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल। और तीसरा क्लिक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ग्रेटर देन पे, यहाँ पर ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ हम आए, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल और ग्रेटर देन। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे रूल हैं। ग्रेटर देन है यहाँ पर, इस तरीके से ग्रेटर देन है, लेस देन है। तो एक एक करके देखते हैं। देखो, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ये चलो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कुछ रैंडम नंबर्स लेते हैं।
इक्वल रैन बिटवीन, बिल्कुल रैन बिटवीन, और 12 से लेकर के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 98। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल ऑल्ट वी, वी एंटर। ओके, अब यहाँ से वापस आते हैं हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। अच्छा, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे अगर आपको ऑल्ट नेविगेशन से आना हो तो ऑल्ट नेविगेशन से आप कैसे क्लिक करोगे? ऑल्ट की तो रहेगी हमारी, ऑल्ट तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मैं चलो लिख भी देता हूँ। तो ऑल्ट यहाँ पर रहेगी, ऑल्ट की। उसके बाद इसमें प्लस क्या करना है? अब ये मिल कहाँ पे रहा है? ये वाला ऑप्शन देखो मिल कहाँ रहा है, होम पे मिल रहा है ना, होम टैब पे मिल रहा है। ये रहा आपका होम टैब, होम टैब पे तो मिल रहा है। तो अब होम टैब के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं ऑल्ट नेविगेशन में? स्टार्ट किससे हो रहा है? होम, एच से स्टार्ट हो रहा है ना? तो अब एच से अगर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑल्ट के बाद ले लो एच और एल। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम काम करेंगे, ऑल्ट एच एल। फिर उसके बाद बाकी आप देख सकते हो, जैसे अब हमें कहाँ आना है? हाईलाइट सेल रूल पे आना है। तो वो किससे स्टार्ट हो रहा है? हाईलाइट सेल रूल। एच से स्टार्ट हो रहा है तो एच आ जाएगा फिर से। ऐसे आप यहाँ पे शॉर्टकट्स बना सकते हो। अब देखो प्रैक्टिकली ट्राई करके देखते हैं ना कैसे हम जाएंगे। तो यहाँ से आके मैंने प्रेस करा पहले तो कीबोर्ड से ऑल्ट। एक बार मैं रिबन दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो मैंने यहाँ से प्रेस करा पहले ऑल्ट। ऑल्ट प्रेस करते ही रिबन पे, मतलब जो मेरे मेन्यू बार थी वहाँ पे कुछ लेटर्स आ गए। अब कहाँ जाना था? तो होम पे जाना था, तो एच प्रेस कर दिया, है ना? उसके बाद अब देखो कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए आ क्या रहा है? एल आ रहा है, ठीक है? तो एल प्रेस कर देंगे। अब किस पर जाना है? हाईलाइट सेल रूल। तो उसके लिए क्या आ रहा है? एच। तो एच प्रेस कर दो। आगे अब ग्रेटर देन, लेस देन, तो ये जिस वर्ड से हैं उसी वर्ड से यहाँ पे स्टार्ट हो, मतलब जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है वही वर्ड इसके लिए है। तो हाईलाइट सेल रूल, अब ग्रेटर देन तो जी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो इस तरीके का यहाँ पे छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब ये क्या बोल रहा है आपसे? फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। तो ये बेसिकली देखो यहाँ पे कुछ चीजें मुझे मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कितने से ज्यादा वाले मुझे करना है? 80 से ज्यादा वाले। और यहाँ पर किस कलर से हाईलाइट करना है? ग्रीन से। यहाँ देखो चीजें हमारे पास क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहले तो ये आपसे पूछ रहा है फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, कि उन सेल्स को आपको हाईलाइट करना है जो यहाँ पे ग्रेटर देन है, ज्यादा है। किस से ज्यादा है? तो आपने जो यहाँ पे दिया ना 80, 80 से ज्यादा होने चाहिए, 80 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद अब कलर कौन सा अप्लाई करना है? तो यहाँ पे आ जाएगा कलर। मैंने कौन सा अप्लाई करा है? ग्रीन। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। विद आ रहा है ना, देखो यहाँ पे विद आ रहा है। किस कलर से आपको हाईलाइट करना है? उन्हें हाईलाइट तो करना है, फॉर्मेटिंग तो अप्लाई करनी है। कौन सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है? तो ये वो है। जूम करके भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये एक बार देख लेना, ठीक है? तो ये वही चीज़ है, देखो ग्रेटर देन, फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, कितने से? 80 से। 80 मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ। और ग्रीन फिल विद डार्क रेड टेस्ट, ये मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग चाहिए। ओके, तो यहाँ से करते हैं ओके। और यहाँ रिजल्ट देखो आप, रिजल्ट क्या आया? तो जो भी सेल यहाँ पे ग्रेटर देन थे, ज्यादा थे आपके 80 से, उन सब पे इसने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, ठीक है? यहाँ चेक करो, जो जो सेल ज्यादा थे उस पर फॉर्मेटिंग इसने अप्लाई कर दी है, जो सेल ज्यादा नहीं थे उन पर इसने फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करी। सिंपल सा रूल है, ठीक है? अब बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं लेता हूँ, अब देखो ये वाली जो वैल्यू है कितनी है? 50 है, मतलब 80 से कम है। अच्छा, यहाँ अगर मैं चेक भी कराना चाहूँ ना, देखो चेक करा के भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने इक्वल लगाया ये वाला सेल, अब जो कंडीशन वहां पे दी थी ना वही कंडीशन हम रिपीट करते हैं कि ये वाला सेल ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। देखो ग्रेटर के लिए साइन यूज करते हैं ग्रेटर देन का, ठीक है? ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, एंटर। तो ये क्या आ गया? ट्रू, क्योंकि ये ग्रेटर देन 80 है। और फॉल्स, मैंने क्या बताया था कि जब आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हो और जो जो आपने यहाँ पे कंडीशन दी है ना, जो आपका क्राइटेरिया है, कंडीशन आपने दी है, उसका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा जब वो चेक करने के बाद, तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पे देखो जितनी जगह पे ट्रू है उतनी जगह पे क्या हो रहा है? उतनी जगह पे फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो रही है ना? यहाँ चेक करो,
जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है, जहाँ फॉल्स है वहाँ फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, तो ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग में। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं कोई भी एक वैल्यू लूँ, ये वाली जो वैल्यू है 50, ये मतलब कम है 80 से, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इसे चेक कराओ कि क्या ये 80 से ज़्यादा है, तो आंसर आएगा फॉल्स, नहीं ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं इसे 80 से ज़्यादा कर लूँ तो क्या होगा, 80 से मैंने ज़्यादा करा, 80 है ना, 80 से ज़्यादा करते हैं, 85 ले लो। देखो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग देखो ऑटो अप्लाई हो गई। ठीक है, ऐसे ये काम करता है। अब ये 98 है, अगर मैं इसे कम कर लूँ 80 से तो क्या होगा, 70 कर लिया मैंने, फॉर्मेटिंग अप्लाई मतलब हट गई। ठीक है, तो ये लॉजिक इसके पीछे काम करता है कंडीशन फॉर्मेटिंग के पीछे, कि जब आपको काफ़ी सारी चीज़ों पे फॉर्मेटिंग लगानी है, कुछ स्पेशल तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जैसे आप मान के चलते हैं, आपको फेल स्टूडेंट्स हाईलाइट करना है, या आपको टॉपर स्टूडेंट्स हाईलाइट करना है। ठीक है, या फिर उन्हें हाईलाइट करना है, उन एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना है जिनकी सैलरी यहाँ पे ज़्यादा है या जिनकी सैलरी यहाँ कम है। या हो सकता है किसी ऑफिस में आपको उन एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना हो जिनकी एब्सेंट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है, लीव्स जिनकी ज़्यादा हैं, उन्हें आपको हाईलाइट करना हो। तो जो ऐसे काम होते हैं, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग से बहुत ईज़िली आप कर सकते हो। चलो एक बार के लिए दोबारा से इसी वाली रेंज को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पे वापस आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। तो क्या शॉर्टकट हमारा था, ऑल्ट एच एल, अब एल करने के बाद यहाँ से फिर से एच। अब यहाँ पे आना है हमें, सेकंड रूल हम अप्लाई करेंगे अपना लेस देन वाला, ये वाला हम रूल अप्लाई करेंगे लेस देन। ठीक है, तो लेस देन पर आते हैं। अब लेस देन में क्या होगा, बिल्कुल ग्रेटर देन का उल्टा है। ग्रेटर देन में क्या था, आप बोल रहे थे, आपने जो यहाँ पे वैल्यू दी थी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा था 80, तो 80 से ज्यादा वाली वैल्यूज हाईलाइट होनी चाहिए, है ना। अब लेस देन में क्या होगा, 80 से कम वाली वैल्यूज को हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पे चलो मैं वैल्यू लिखता हूँ 33, कि जिसके मार्क्स यहाँ पे 33 से हैं, 33 से कम है, वो यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो जाना चाहिए। फॉर्मेटिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हो, आपको कौन सी फॉर्मेटिंग लेनी है। आप कस्टम फॉर्मेटिंग भी यहाँ बना सकते हो, कस्टम फॉर्मेटिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है, आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं यही वाली ले रहा हूँ, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेस्ट। ओके, यहाँ से मैंने करा ओके, और यहाँ अब आप देखो, तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे 33 से कम थे, वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं, हाईलाइट रेड कलर से। जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा थे, वो यहाँ पे क्या हुआ, वो ग्रीन कलर से आपने हाईलाइट कर दिए, और जो यहाँ पे फेल थे 33 से कम है, उन्हें आपने रेड से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपके रूल्स काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे वापस आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। और कौन सा यहाँ पे रूल आ रहा है, बिटवीन। अगर आप चाहते हो एक रेंज के बीच में आपको यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि भाई 50 से लेकर के और 60 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, आप उन्हें हाईलाइट कर दो। किससे कर दो, तो येलो से कर दो आपकी बार। ठीक है, अब वो क्या करेगा, देखो ये बिटवीन वाला समझ रहे हो ना, बिटवीन मतलब बीच में, किसके बीच में, 50 एंड 60 के बीच में। ओके करा, तो यहाँ आप देखो कि 50 एंड 60 के बीच में जो भी वैल्यूज यहाँ पे फॉल कर रही हैं, उन सबको उसने क्या करा, हाईलाइट कर दिया। चलो अब यहाँ चेक करते हैं, अगर ये वाली जो वैल्यू है, इसे अगर मैं करता हूँ 80 प्लस 86 कर लिया, तो ग्रीन से हाईलाइट हो गई। इसे ही अगर मैं कर लेता हूँ 33 से कम 32, रेड कलर से हो गई। और इसे ही अगर मैं कर लेता हूँ 50 और 60 के बीच में 55, तो ये येलो से हाईलाइट होगी। ठीक है, ऐसे कंडीशन फॉर्मेटिंग आपकी काम करती है। ये जो फॉर्मेटिंग होती है ना, डायनामिक होती है। बाकी अगर आप खुद से फॉर्मेटिंग लगाओगे तो स्टैटिक फॉर्मेटिंग होती है। आपने एक बार फॉर्मेटिंग लगा दी, अगर येलो कलर उस पर लगाया ना, तो येलो कलर ही रहेगा जब तक आप खुद से चेंज नहीं करते। लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है, कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है, वो आपकी होती है डायनामिक। यहाँ जो आपने रूल लगाया, उस रूल के बेस पे यहाँ पे फॉर्मेटिंग होने वाली है। ओके, चलो आगे की तरफ आते हैं, और कौन कौन सी यहाँ पे चीजें आ रही हैं। होम कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल।
उसके बाद बिटवीन हमने देख लिया। अब देखते हैं इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होगा? इक्वल टू में अच्छा चलो ये फॉर्मेटिंग एक बार के लिए मैं हटाता हूँ। अब आपको रूल अगर हटाना है तो एक बार आपने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद वापस से हम आएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, होम, यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग, और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर रूल का। क्लियर रूल का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो क्लियर रूल, अब यहाँ से क्या क्या ऑप्शन हमें मिल रहे हैं? क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, कि अगर आपको सिर्फ सेलेक्टेड सेल से ही रूल हटाना है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। अगर सेलेक्टेड सेल से रूल हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो। सेलेक्टेड सेल कौन से? ये जो सेल मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं ये सेलेक्टेड सेल हैं। फिर क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, अगर पूरी शीट से फॉर्मेटिंग हटानी है तो एंटायर शीट कर दो। क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल, तो देखो टेबल तो ये यहाँ पर है नहीं। हाँ, अगर ये टेबल होती और टेबल के अंदर आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एनेबल हो जाता, आप टेबल के अंदर से फॉर्मेटिंग हटा सकते हो कि मतलब इस पूरी टेबल में से फॉर्मेटिंग हटनी चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्लियर रूल फ्रॉम दिस पाइवट टेबल। अब देखो ये पाइवट टेबल भी नहीं है ना, तो इसलिए ये दोनों जो ऑप्शन है ना, ये वाले दोनों जो ऑप्शन है ये यहाँ पर हाईलाइट आपके नहीं हो पा रहे, ठीक है। अब हमें किसी में से हटाना है तो मैं चाहता हूँ बस जो सेल मैंने सेलेक्ट करा है तो सिर्फ इन सेल पे से मैं हटाना चाहता हूँ। तो अब मुझे कौन सा यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है? तो मुझे यहाँ पे चूज करना है ये वाला, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आते हैं वापस से होम, कंडीशन फॉर्मेटिंग और क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। तो ये मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे जो भी रूल अप्लाई था वो यहाँ पे हट चुका है। ओके, चलिए, तो अब यहाँ से अब हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं? तो इक्वल लगाते हैं एक बार, इक्वल टू। अब इक्वल टू का क्या मतलब होता है? यहाँ पे सिर्फ वो वाले सेल्स हाईलाइट होंगे जो यहाँ पे इक्वल हैं, बिल्कुल यहाँ पे इक्वल होना चाहिए कितने के, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 60, तो 60 के इक्वल जो भी वैल्यूज हैं आप उन्हें हाईलाइट कर दो। किससे करो? तो येलो ले लेते हैं चलो अब की बार, एंड ओके करते हैं। तो येलो से आप उसे हाईलाइट कर दो। तो देखो यहाँ पे इस पूरी रेंज में एक ही बार 60 आ रहा था, तो उसने एक ही बार यहाँ पे हाईलाइट करा है ना। अगर एक से ज्यादा बार आ रहा होता, चलो मैं यहाँ पे इसे भी 60 कर देता हूँ, तो ये क्या हुआ? ये 60 हुआ, तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इसे 60 करा तो जो आपने कंडीशन दी थी, कंडीशन यहाँ पे क्या हुई? कंडीशन आपकी हो गई ट्रू, और कंडीशन ट्रू होते ही क्या हुआ? फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, ठीक है। यहाँ अगर आप देखते हो ये वाले जो ये रेंज है ना, इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि ये आपने पहले वाला रूल लगाया था, ग्रेटर देन 80 वाला रूल लगाया था, तो ये तो यहाँ पे वही वाला रिजल्ट देगा आपको। तो यहाँ पे चलो हम रूल लगाते हैं ये वाला, कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाला जो सेल है ये इक्वल होना चाहिए किसके? 60 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये तो फॉल्स आ गया, और नीचे अगर हम ड्रैग करते हैं तो देखो ट्रू दो जगह पे आ रहा है, जहाँ पे ट्रू आया फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। तो इसका जो अंदर का मैकेनिज्म है ना, ये इस तरीके से काम करता है, ट्रू या फॉल्स पे ही काम कर रहा है, लॉजिकल्स पर ही काम कर रहा है आपका। तो अगर ट्रू आता है तो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, फॉल्स आता है तो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। तो अगर मैं इसे भी 60 कर लेता हूँ तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, ठीक है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, जो कि हमारा आ रहा है टेक्स्ट वाला रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब टेक्स्ट दैट कंटेन्स में मैं ये वाली रेंज एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी रेंज मैंने सेलेक्ट करी, इसमें आपको टैक्स लेना पड़ेगा क्योंकि ये टैक्स वाला रूल आप लगा रहे हो। तो यहाँ पे हम आते हैं टैक्स पे। अब टैक्स पे आप आए और जैसे यहाँ पर मुझे सजेशन भी दे रहा है साड़ी का, तो कोई भी आपने यहाँ पे डाल दिया, कोई भी टैक्स आपने डाल दिया, तो वो टैक्स जितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब जहां पे भी वो वाला टैक्स आ रहा है वो क्या करेगा? उसे हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो मैंने कहा जहां पर साड़ी आ रहा हो आप उसे क्या करो? हाईलाइट कर दो। तो यहाँ जहां पर भी साड़ी आ रहा है उसने क्या करा? उसे हाईलाइट कर दिया। अब अगर मैं साड़ी को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ साड़ी लिखा है ना, मैं इसकी जगह यहाँ पे कर लेता हूँ लहंगा। तो ये क्या हुआ? फॉर्मेटिंग यहाँ से हट चुकी है, और यहाँ पर अगर मैं कर लेता हूँ साड़ी तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, ठीक है। ऐसे ही काम करता है। अगर मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे, चलो इस जगह पे मैं लिख लेता हूँ साड़ी, तो
तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। तो जहां पर भी वो वाला टेक्स्ट आ रहा है जो आपने यहाँ पे रूल में दिया है, जहां पर भी वो वाला टेक्स्ट आ रहा है तो वो क्या करेगा, उसे यहाँ पर फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई कर देगा, हाईलाइट उसे कर देगा। ओके, तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल चीज नहीं है। अब नीचे की तरफ आते हैं हम। अब अगला जो हमारे पास रूल आ रहा है ना, वो आ रहा है यहाँ पर डेट के लिए, अ डेट अकरिंग। यहाँ पे आता है अ डेट अकरिंग। तो अब ये वाला रूल क्या करेगा, देखो यहाँ पे डेट आ रहा है ना, तो ये रूल है डेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, डेट लेते हैं। आज की डेट लेने का शॉर्टकट क्या होता है, करंट डेट लेने का शॉर्टकट? हम्म, बिल्कुल, कंट्रोल सेमीकोलन। तो यहाँ पर आज की जो डेट है वो आ चुकी है ना। अब इस डेट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ ड्रैग, यहाँ से मैंने पकड़ा, यहाँ से मैंने इसे कर लिया ड्रैग। और ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे वापस से चलते हैं अपने कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। होम पर आए, होम पे आने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ से अ डेट अकरिंग, क्लिक यहाँ पे करा। अब देखो, अगर आप डेट को हाईलाइट करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक डेट को अगर आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ पे उसके लिए रूल लगा सकते हो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो यहाँ से आते हैं, अब ऑप्शन क्या क्या हमें मिल रहे हैं। येस्टरडे, तो देखो हमने डेट कहाँ से ली है, आज से ली है, तो येस्टरडे तो हम हाईलाइट कर नहीं सकते, येस्टरडे हमारे पास है ही नहीं डेटा में। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, टुडे। तो टुडे मैंने सेलेक्ट करा, तो आज की जो डेट है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, हाईलाइट। ओके, यहाँ से अब अगर मैं लेता हूँ टुमारो, टुमारो मैंने लिया, तो टुमारो की डेट, कल की डेट यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। यहाँ पे इन इन द लास्ट 7 डेज, तो देखो इन लास्ट 7 डेज में तो हमारे पास ज्यादा डेटा है नहीं, क्योंकि हमने आज से लिया है, तो बस आज वाली डेट को ही वो हाईलाइट करेगा। फिर यहाँ पे करते हैं लास्ट वीक। तो लास्ट वीक में भी कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि हमने डेट आज से लिए, लास्ट वीक हमारे पास है नहीं। और देखते हैं और क्या ऑप्शन आ रहा है, दिस वीक। तो दिस वीक, अच्छा यहाँ पर देखो इसने यहाँ तक क्यों हाईलाइट करा है, क्या रीजन है इसके पीछे? आज क्या है, डे कौन सा है आज, सैटरडे। ठीक है, तो आज मतलब वीक का लास्ट डे है, तो यहाँ पे आज जो है वीक एंड हो रहा है ना। कल से न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है, संडे से यहाँ पे न्यू वीक मानता है, तो कल से न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए इसने जो यहाँ पे दिस वीक में यहाँ से हाईलाइट करा है, आज की डेट तक हाईलाइट करा है। अगर मैं लेता हूँ नेक्स्ट वीक, तो ये क्या करेगा, इतना पोर्शन हाईलाइट करेगा कल से। क्लियर है? ओके, दिस मंथ, ओके लास्ट मंथ तो हमारे पास है नहीं, दिस मंथ। तो ये जो पूरा मंथ है, हमने जो डेट लिया वहाँ पे 30 तक ही लिया, तो पूरा मंथ ही है हमारे पास, तो सब कुछ वो हाईलाइट कर देगा। मतलब ये वाला जो पूरा मंथ है वो पूरा हाईलाइट इसने कर दिया। नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ देखो हमारे पास अभी है नहीं, इसलिए वो हाईलाइट नहीं यहाँ पे करेगा। तो मतलब अलग अलग जो डेट वैल्यूज हैं आपके पास, अगर डेटा में अलग अलग डेट वैल्यूज हैं और वो आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हो ना, तो वो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में जो रूल आपको मिल रहा है अ डेट अकरिंग, उसके थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ ना, एक बार देख लो, ताकि इसमें आगे कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे देखो सेमी कॉलन आप बोलते हैं, ये वाला जो आपका मैं प्रेस करता हूँ, इसे आप बोलते हैं सेमी कॉलन। हाँ, मतलब ऊपर डॉट और नीचे यहाँ पे जो इस तरीके से कॉमा होता है, ये आपका सेमी कॉलन है। ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर मैं इसी की को दोबारा प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे अब जो सेकंड यहाँ पे सिंबल आया वो है आपका कॉलन। ठीक, ओके, तो आपको क्या लेना था, यहाँ पे शिफ्ट होल्ड नहीं करना, हमें यहाँ पे प्रेस करना था कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन करंट डेट के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हटाता हूँ मैं एक बार। और अब आते हैं आगे, और कौन सा हमारे पास रूल आ रहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल। और यहाँ पे अब हमारे पास रूल आ रहा है अगला, डुप्लीकेट वैल्यूज। तो अब अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो आप डुप्लीकेट वैल्यूज को भी यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे? तो अगर मैं इस रेंज में चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या कोई वैल्यू डुप्लीकेट है, मान लो आपको ये कहाँ यूज हो सकता है, मान लो आपके पास एक लिस्ट है, आपके पास एक लिस्ट है और आपसे बोला गया कि आपको इसमें ना चेक करके बताना है कि क्या कोई वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं हो रही। अ, अब आपके पास ये लिस्ट है, ठीक है, ये पूरा डेटा है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे ना हाईलाइट करना है जो वैल्यूज यहाँ पे रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं यहाँ पर,
उन्हें आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताना है। तो क्या क्या आप ऐसे देख करके बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है, कौन सी वैल्यू हाईलाइट है? क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज हैं, ऐसे कैसे बताएंगे हम? 1000 एंट्रीज का डेटा है ना? ऐसे तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये काम बहुत आसानी से किया जाता है। आपका जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में रूल है ना, डुप्लीकेट वाला, डुप्लीकेट वैल्यूज, वहां से आप ये काम बहुत इजीली कर सकते हो। चलो एक बार आते हैं यहाँ से, मैं बस इतने सेल्स यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और देखते हैं क्या इसमें कोई रिपीटेड वैल्यू है या नहीं है। तो होम पे आते हैं, हाईलाइट सेल रूल कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और डुप्लीकेट वैल्यूज। अब यहाँ पे ओके, हाँ अब मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज है ना कहीं रिपीट हो रही हैं। एक बार पता करते हैं यहाँ पर। देखो ये वाला जो है यहाँ पर, ये वाला सेल देखो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे अच्छा, डुप्लीकेट हम बोलते किसे हैं? जो यहाँ पे एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। और जो एक बार आ रहा हो सिर्फ, उसे क्या बोलते हैं? यूनिक। ठीक है। और अच्छा, अगर आप इस रेंज में देखना चाहते हो कि कौन सी वैल्यूज यूनिक हैं, तो अब हम क्या करेंगे? होम पर आते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल। ओके, अब यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज हमने देख ली थी और यहाँ से हम आते हैं यूनिक वैल्यूज पर। तो यूनिक वैल्यूज मैंने लिया और यहाँ से अब फॉर्मेटिंग हम लेते हैं यहाँ पे ग्रीन। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज यहाँ पे यूनिक है, यूनिक का मतलब क्या होता है? रिपीट जो यहाँ पर नहीं हो रही, उसे आप हाईलाइट कर दो, किससे? ग्रीन से। तो ये लो, जो वैल्यूज यहाँ पे यूनिक थी, जो रिपीट नहीं हो रही, उसे आपने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ओके। तो बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल। तो हाईलाइट आज हमने जो कंप्लीट करे अपने कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल, ये वाला जो पूरा पोर्शन था, ये हमने कर लिया कंप्लीट अपना। ठीक है।